तो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हाजिर हूँ एज प्रॉब्लम का। आज 9 से आज 15 तक हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु 19 की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो धरित्री वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की हम आयु को मान लेंगे डी। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री और यूनिस हमने ये ई मान लिया। यूनिस का 2 गुणे से -8 कम है, 2 गुणे 8 कम है। तो डी प्लस के 3 बराबर 2e प्लस के 6 माइनस के 8। तो यहाँ माइनस के 2 2e, यानी हमारा डी बराबर 2e और -3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। हाँ, ये माइनस का होगा। डी बराबर 2e माइनस के 2 और माइनस के 2 और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा जैसा, तो माइनस के 5। और हमें दूसरी में दिया है कि डी प्लस ई का जो योग है वो 61 है। तो ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से 2e माइनस के 5 प्लस ई बराबर 61। तो 3e हो जाएगा बराबर 61 और ये इधर जाएगा 66। तो e बराबर 22 से 66। तो e का मान ये इसमें रखेंगे। तो d बराबर यहाँ से हमारा आएगा 61 माइनस 22, 11 मतलब 2 गए 9 और 5 में 2 गए 3, 39 ईयर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। और अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि मेरी वर्तमान आयु जो 10वां है, मेरी वर्तमान आयु का 3/4वां भाग उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/4वां भाग उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो मेरी आयु का 3/4 भाग कितना है? जितना कि मेरे चचेरे भाई ब्रोदर में से एक की आयु का 5/6 है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 2 3 6 और यहाँ हो जाएगा m गुणा 9m बराबर 10b। नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ आएगा m गुणा 3/4 3/4 बराबर, और ये b का 5/6। तो 6 ये हो जाएगा 18m बराबर 20, 5 20, 5 20। तो ये हो जाएगा 9m बराबर 10b। अभी भी कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6। मेरी 10 साल पहले की आयु उनकी आज से 4 साल, ये 3/5 है, 3/5, और ये 36 18 और ये 25। तो m अनुपात b मान हो जाएगा हमारा 25/18। तो इसमें अंतर जो आएगा कितने का? 7 का। और हमें दिया है दूसरी लाइन में आज से 4 साल बाद की आयु कि मेरे 10 साल पहले, यानी अगर ये वर्तमान
हम लें 10 साल पहले में कितने और आज 4 साल, उनकी आज से 4 साल बाद, तो ये वर्तमान में कितना आ जाएगा अंतर 14 का। तो एक पॉइंट की वैल्यू 2। तो क्या पूछेगी मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये मेरी वर्तमान आयु है 25 दूनी 50, यानी मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी। तो ये इसका आंसर है। इसमें थे 40, 50, 60, 70, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब हम 11वें क्वेश्चन में दिया है किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है? इनमें से हमें बताना है किरण और संयोग और नम्रता की आयु का जो योग है हमें दिया है 93 वर्ष, ये इनका वर्तमान का है। और ये 10 वर्ष पूर्व का हमें अनुपात दिया है। तो 10 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो -10 इसे करेंगे -10, तो ये टोटल -30 हो जाएगा। तो 3 9 में से 3 गए 6, यानी इसकी 10 वर्ष पूर्व जो आयु कितनी आ गई इनकी 2:3:4, 4 3 7 और 2 9, 9 पॉइंट की वैल्यू 63, 1 पॉइंट की वैल्यू 7। तो क्या संयोग की वर्तमान आयु, संयोग की यहाँ कितनी 3 7 21, ये कि 10 वर्ष पूर्व किया, ये इसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु, हमें चाहिए आज की आयु। तो कितनी होगी 21 और 10 31 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और 12वां करेंगे नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? तो नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 है, उनकी आयु का योग कितना है? आयु का योग है 28, तो प्रश्नानुसार 4 3 7 की वैल्यू 28, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, 7 चौक 28। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना हुआ? 4 वर्ष बाद 4 चौक 16 अनुपात नम्रता और दिव्या 16 और 4 तिया 12, 4 वर्ष बाद +4 जोड़ देंगे तो 16 4 20 और ये 12 और 12 4 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 अनुपात जो भी हमारा ऑप्शन ए में। अब 13वां क्वेश्चन, हाँ 14वां क्वेश्चन है एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4 अनुपात दिया है हमें 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, वर्तमान में है ये 10 वर्ष 4:1, या फादर की होगी और ये पुत्र की सन से हमने x मान ली, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा 96, 196। तो 4x गुणा x बराबर 196, तो 4 चौक 16, 3 36, 4 9 36, तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7, x² बराबर 7 गुणा 7, तो x बराबर 7।
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद ये 28 और 7 ही कम 7, 5 इनमें जोड़ देंगे, 28 5 33 और 7 और 5 12, 3 तक 3 चौक 12, 3 कम 3 3 कम 3, 11:4, सी ऑप्शन। और 15 में दिया है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। एक मिनट। तो मेरी आयु क्या है यह हमें बतानी है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी मेरी माई और पुत्र की आयु 3 गुनी, यानी पुत्र अगर 1 का तो मैं कितने का? 3 का। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी? 2.5 गुनी है। तो 2.5 और मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, यानी 5/2। तो 2m बराबर हो जाएगा 5s। तो m अनुपात s कितना आ जाएगा? 7 वाली वैल्यू अपन नहीं होती, तो इसलिए m 5 और ये 2। तो 5:2 इसकी गुणा यहाँ करेंगे, जैसा कि इसे मैं कॉन्सेप्ट में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो 3 दूनी 6 r माइनस 5 एकम 5 r बराबर इस जो ईयर दिया है इसकी इस साल में गुणा करेंगे। जो साल हमें दिया है वो बाद है या पहले है? 5 दूनी 10 ईयर माइनस 5 पंजे 25। तो 6 6 में 5 गए r 1 r बराबर कितना हुआ? 15। तो क्या बताना हमें कि मेरी आयु क्या है? मेरी जो वर्तमान है में आयु है 5, मेरी आयु दी है 3। तो 3 15 दिया 45। तो 45 वर्ष आ जाएगी मेरी आयु, जो कि डी ऑप्शन में है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको एसएससी रेलवे बैंक